जब जुडिशरी के कॉरिडोर्स में साइलेंट पावर स्ट्रगल्स, रिशफल्ड बेंचेस और लीगेसी बैटल्स की खुशबू ऑलरेडी हवा में थी, तब एक और धमाकेदार खबर ने सबको झटका दे दिया है। एक सिटिंग जज के इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू होने वाला है और जज भी कोई छोटी पर्सनैलिटी नहीं, जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर में फायर इंसिडेंट के बाद एलिजिडली कैश फिल्ड जैसे गनी बैग्स मिले थे। इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर के हलचल को लेकर कई नैरेटिव वायरल हो रहे हैं, क्या करंट सीजेआई गवाई और फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ के बीच आइडियोलॉजिकल टकराव है? क्या ट्रांसपेरेंसी पुश को रिजर्व किया जा सकता है? तब जस्टिस वर्मा का इम्पीचमेंट एक नया स्टॉर्म ले आया है और इसी में उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो आप सुनकर चौंक जाओगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ मौके देने का डिसाइड किया है। तो क्या है फुल स्टोरी, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले तो आखिर हुआ क्या? मार्च 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में काम करने वाले जस्टिस यशवंत वर्मा के रेजिडेंट में एक आग लग गई। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस साइट पर पहुंची तो एक शॉकिंग चीज सामने आई, बर्न्ड गनी सैक्स फिल्ड विद कैश। जब इंक्वायरी हुई तो जस्टिस वर्मा ने इस कैश के बारे में इग्नोरेंस का प्ली लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस कमेटी बनाई जिसने मल्टीपल विटनेसेस को सुनने के बाद वर्मा को इंडिक्ट किया। फॉर्मर सीजेआई संजीव खन्ना ने रिपोर्टेडली उन्हें रिजाइन करने के लिए पुश किया, लेकिन वर्मा ने रिफ्यूज कर दिया। तब से उनको उनके पेरेंट कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया, जहां उनको कोई जुडिशियल वर्क असाइन नहीं किया गया। लेकिन ये मैटर यहीं खत्म नहीं हुआ। अब पार्लियामेंट इम्पीचमेंट की तरफ बढ़ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाया है टू बिगिन फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। पैनल को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी ताकि मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में ऑफिशियल मोशन लाया जा सके। द पैनल इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 3 months, clearing the way for a formal impeachment motion in the upcoming monsoon parliamentary session. यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कंफर्म किया, prominent opposition parties have given their in principle approval to support the motion. ये एक रेयर मूवमेंट है जब गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों एक जुडिशियल एक्शन के लिए एक साथ खड़े हैं। रिजिजू ने भी क्लैरिफाई किया, the government is yet to decide whether the motion would be brought in the लोकसभा और राज्यसभा। और अगर सब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 और जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत होता है तो जस्टिस वर्मा को 2 बार अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। एक बार कमेटी के सामने जब चार्जेस फ्रेम होंगे और दूसरी बार पार्लियामेंट के फ्लोर पर जब मोशन पे डिबेट होगी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब कुछ लीगली जस्टिफाइड है या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल डिजाइन छुपा हुआ है? कपिल सिब्बल, एक सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा के इंडिपेंडेंट एमपी, ने ओपनली क्लेम किया है कि सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस इंक्वायरी रिपोर्ट का कोई कॉन्स्टिट्यूशन रेलेवेंस नहीं है। उनका कहना है, ओनली पार्लियामेंट कैन इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट। In-house mechanism has no standing under Article 124। और उन्होंने एक और चीज पॉइंट आउट की कि अगर पहले कभी किसी इन हाउस इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया तो अब क्यों? क्या जस्टिस वर्मा के केस में किसी ने जानबूझकर ये रिपोर्ट लीक करवाई और क्यों? सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी कहा कि इम्पीचमेंट एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है जहां 50 राज्यसभा एमपीज या 100 लोकसभा एमपीज मोशन फाइल करते हैं। तब जब मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि वी विल मूव द मोशन, तब वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को वायलेट कर रहे हैं। तो क्या ये एक जेन्युइन पुश फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है या एक सिलेक्टिव आउटरीच? क्योंकि पैरेलली एक और जज का नाम इस नैरेटिव में घुस गया है, जस्टिस शेखर यादव। ये वही जज हैं जिन्होंने एलिजिडली वीएचपी के एक इवेंट में कम्युनल रिमार्क दिए थे। सिब्बल का कहना है कि उस जज के अगेंस्ट भी मोशन फाइल हुआ था दिसंबर 13, 2024 को, लेकिन अब तक उस पर एक्शन नहीं हुआ। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का सवाल था, जस्टिस वर्मा पे तो मोशन 3 महीने में रैप करने की बात हो रही है, लेकिन जस्टिस यादव के केस में डिले क्यों? उनका एलिगेशन था, बिकॉज जस्टिस यादव मेड स्टेटमेंट्स दैट द रूलिंग साइड एग्रीज विद। ये बातें जुडिशरी के अंदर एक डुअल स्टैंडर्ड का सस्पिशियस जगाती हैं। एक तरफ कैश कंट्रोवर्सी में फंसा एक जज जिसे फास्ट ट्रैक प्रोसेस का सामना करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ एक जज जिन्होंने अपने वर्ड से कम्युनल कंट्रोवर्सी खड़ी की, उनके केस में सरकारी मशीनरी साइलेंस में है। ये क्लियरली जुडिशरी के इंटीग्रिटी वर्सेस आइडियोलॉजी के नैरेटिव को और डीप करता है। जस्टिस वर्मा का इम्पीचमेंट प्रोसेस के रूल्स क्लियर हैं। पार्लियामेंट स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी बनाएगा। इस कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट जज,
एक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं। सेम मॉडल जस्टिस सौमित्रा सेन के केस में फॉलो किया गया था। 2011 में जब उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर अपना डिफेंस दिया था, वर्मा के पास भी वही राइट होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जस्टिस सेन ने लोकसभा के वोट से पहले रिजाइन कर दिया था। क्या जस्टिस वर्मा भी सेम रूट लेंगे या वो फाइट करेंगे टिल द एंड? और पार्लियामेंट में वोट पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए होती है। इसका मतलब है बाईपार्टिसन सपोर्ट के बिना इम्पीचमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। किरण रिजिजू का कहना है कि अपोजिशन पार्टीज ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है मोशन के लिए, लेकिन क्या ये सपोर्ट जेन्युइन जुडिशियल कंसर्न के बेसिस पे है या ये भी एक तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को वीकेंड करने की लार्जर स्ट्रेटेजी का पार्ट है? जैसे कि सिब्बल ने कहा। सिब्बल ने एक और एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट दिया, द गवर्नमेंट इज यूजिंग जस्टिस यशवंत वर्मा's ouster to attack the collegium. This is not just about one judge. और जब कॉलेजियम सिस्टम ऑलरेडी क्रिटिसिज्म, डिलेज और आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन का सामना कर रहा है, तो एक सिटिंग जज का इम्पीचमेंट और उसकी मीडिया ट्रायल टाइप कवरेज सिस्टम को और अनस्टेबल बना सकती है। जस्टिस वर्मा का केस एक रिमाइंडर भी है कि जुडिशियल एथिक्स और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बीच का बैलेंस कितना डेलिकेट होता है। एक तरफ एलिगेशंस हैं, अनएक्सप्लेन्ड कैश, फायर, डिनायल, दूसरी तरफ ड्यू प्रोसेस, आर्टिकल 124 और इम्पीचमेंट के लेयर्ड प्रोसीजर्स हैं। अगर पार्लियामेंट इस केस को रश करता है तो जुडिशरी के अंदर से भी डिसेंट आने का डेंजर है, लेकिन अगर डिले होता है तो पब्लिक ट्रस्ट इरोड होने का रिस्क बढ़ जाता है। क्या वर्मा गिल्टी है? क्या ये सब कुछ प्रूफ के बेसिस पे हो रहा है या फिर ये एक केयरफुली स्क्रिप्टेड रिमूवल है जो क्लीन अप नैरेटिव के नाम पे किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जुडिशरी के अंदर के क्राइसिस अब इतने पब्लिक हो रहे हैं। पहले चंद्रचूड़ वर्सेस गवाई नैरेटिव, फिर ट्रांसपेरेंसी वर्सेस डेकोरम डिबेट, अब वर्मा वर्सेस सिस्टम। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या जुडिशरी में एक डीप रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है जिसमें कुछ जजेस आइडियोलॉजिकली अलाइन हो रहे हैं और कुछ सिस्टमैटिकली साइडलाइन? एज द मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट बिगिंस ऑन 21 जुलाई, पूरा देश देखेगा क्या सच में जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रिवेल करेगी या पॉलिटिक्स डोमिनेट करेगा। क्या जस्टिस वर्मा अपने डिफेंस में वो इम्पैक्ट ला पाएंगे जैसे सुमित्रा सेन ने किया था, या उसका केस एक और एग्जाम्पल बनेगा कि वंस अ कंट्रोवर्सी हिट्स प्रोसेस कैन बिकम पनिशमेंट? जो भी हो, ये क्लियर है जुडिशरी अब एक साइलेंट इंस्टीट्यूशन नहीं रही, उसके अंदर एक फॉल्ट लाइंस अब हेडलाइन बन चुकी हैं। और जहां पावर, प्रेस्टीज और प्रिंसिपल टकराते हैं, वहां ट्रुथ बिकम द बिगेस्ट कैजुअलिटी। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।